दरअसल आप सच को टाला नहीं जा सकता, कुछ कानों तक उस सच की रसाई को महदूद ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी तक जो तफसील आई है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से रिपोर्ट किया कि 100 से ज़ायद फॉरेन मिशंस को बुलाकर जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, वहाँ पर भी कोई सबूत नहीं रखा गया। ये कितना मुश्किल होगा इंडिया के लिए कि जब आप लिंक नहीं कर पा रहे और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी बुनियाद आप ये कह रहे हैं कि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का ये बताता है और वो बताता है। क्या ये सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी होगा दुनिया भर में अक़वाम आलम को, जिनके पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं, या आपको लगता है कि इंडिया अब इतना बड़ा और भफरा हुआ सांड बन गया है कि उसको इस बात की परवाह नहीं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहेगी, यूएन चार्टर क्या कहता है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ वॉर वेज करेगा? ईसा, आप खुद एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने के मोर देन 20 ईयर्स आप फॉरेन अफेयर्स को ऑब्वियसली कवर कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, दे व्हाटएवर दे आर बीइंग फेड विद, उनको कोई ना कोई सबूत उनके सामने होना चाहिए। मेरी नज़र में इंडिया फेल हो गया है, एक टके का सबूत उस तरफ नहीं मिला। आपको याद होगा, आपके पिछली दफ़ा जब मैं आपके शो में था तो हमने इस मौजू के ऊपर बात की थी कि पाकिस्तान को चाहिए कि डिप्लोमेट्स जितने भी हैं उनको एक ब्रीफिंग दें। मेरे ख्याल में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की जानिब से, उसके बाद फॉरेन ऑफिस में आई एम एक्सपेक्टिंग दैट पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुड बी ऑब्वियसली अरेंजिंग दिस काइंड ऑफ ब्रीफिंग, जिसमें कि ये सारे के सारे जो सबूत आज दिए गए हैं DGISPR की जानिब से, ये उनके सामने पेश किए जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे सबूत हैं जिनको के कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में इसके बाद इक्वेशन सारी चेंज हो। देखिए ईसा, अगर अभी तक नहीं आया था तो मेरे ख्याल से DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके फ़ौरन बाद से ये एक टेंडेंसी हमें नज़र आएगी कि वो वहाँ पे जो पर तोले जा रहे थे उनको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि दूसरी तरफ से हमें कड़ा जवाब मिलेगा, और वो जवाब क्या, हम में वो जवाब सहने की कोई सकत है या नहीं। मेरे ख्याल में अब तक वो जो हमें मीडिया पे वो गन्स उनकी नज़र आती रही कि हम बातों की वो जमा खर्च देते रहे अपनी आवाम को भी और अपनी हुकूमत को भी और अपने मीडिया को भी, और हर कोई वॉर हिस्टेरिया का शिकार था जिसमें कि हमला कर दो, पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो, ऐसे जैसे कि पाकिस्तान वैसे ही कुछ चौक में खड़ा कोई इंसान है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। यहाँ से जब उनको जवाब गया आज DGISPR की जानिब से, और दूसरी बात ये कि मुसलसल जो पाकिस्तान से आई वुड हेल पाकिस्तान सोशल मीडिया गन्स एज वेल एंड पाकिस्तान डिजिटल मीडिया, योर ओन चैनल, कि यहाँ से जो चर्चा होती रही, एवरी डे होती रही, और उनका जो फेक प्रोपेगेंडा था उसको बस्ट करने में जो किरदार पाकिस्तानी मीडिया ने अदा किया है और पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी किया है। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि इंडिया ने मजबूरन, क्योंकि उनको जब दूसरी तरफ से सच्चाई बहुत पावरफुल तरीके से नजर आई तो उन्होंने एक ही हल उनको नजर आया कि तमाम पाकिस्तानी चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में उनको बैन कर दिए। खैर मेरा तो पहले से 2022 से बैन है, लेकिन ये है कि अब उन्होंने सबके बैन कर दिए। उसकी वजह यह है कि वो अपनी आवाम को नहीं चाहते कि वो किसी भी तरीके से सच सुने। वो झूठ की एक नगरी में उनको रखना चाहते हैं जिसमें कि वर्ल्ड पावर, जो सुपर पावर है पूरी दुनिया की, वो भारत है, और भारतीय सेना जो है वो शायद उनकी नजर में कोई मेरे लिए सुपरमैनों की सेना है जो कि किसी को भी खा जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से ये कितना सिग्निफिकेंट है, ये जो ऑफर करना कि आप इसकी न्यूट्रल गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लें आपने इंटरनेट, और पाकिस्तान अगर खुद पाकिस्तान को शामिल करना चाहते हैं तहकीकात में, पाकिस्तान को भी शमूलियत के ऊपर एतराज़ नहीं है। हाउ सिग्निफिकेंट इज दैट? इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, एंड इसीलिए पाकिस्तान को हर तरफ हेल किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान बिलीव्स इन स्क्रूटनी, पाकिस्तान बिलीव्स इन ट्रांसपेरेंसी, एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान इज इवन प्रेजेंटिंग इटसेल्फ कि ठीक है, आप पर ट्रांसपेरेंसी, अगर आपने हमें भी प्रोब करना है प्रोब करें, बट एट लीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ। और जब बात की जाती है वेस्टर्न कंट्रीज की एंड द वर्ल्ड पावर्स की, दे आर टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली, इंडिया को वो सीरियसली नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि इंडिया को अभी तक खुद से ही इल्म नहीं कि किसको क्या ब्लेम करना है, क्या एविडेंस आया है कि हम पाकिस्तान को ब्लेम कर दें। कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि उनकी इंटेलिजेंस फेलियर है, और उनकी मिलिट्री जो कि 9 लाख भारतीय मिलिट्री उधर मौजूद होती है और सिर्फ
800 मीटर की दूरी पर, इस जगह से 800 मीटर की दूरी पर ये भी बता कंपाउंड दें है। फैसल क्विकली मुझे ये भी बता दें, व्हेन इट कम्स टू डिफेंस आप यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस पाकिस्तान का नेवल, एरियल और ग्राउंड ट्रूप्स के लेवल के ऊपर? किस किस्म का इस वक्त आपको लग रहा है कि तैयारियां हैं? देखिए, मेरी नज़र में जो प्रिपेयर्डनेस पाकिस्तान की फरवरी 2019 में थी, उससे 1000 दर्जे बेहतर प्रिपेयर्ड पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है। तीनों की तीनों मसल्ला अफवाज इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं और तीनों की तीनों मसल्ला अफवाज अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करके बैठे हुए हैं। अगर इंडिया ये कहता है ना, जैसे कि वो हमें हमेशा सुनने को मिलता था कि राफेल आएगा तो कुछ सिचुएशन चेंज हो जाएगी, राफेल आया लेकिन इस तरफ से PL-15 भी आ गया, फिर इस तरफ से J-10C भी आ गया, फिर इस तरफ से मॉडिफिकेशन हमें JF थंडर की भी नजर आती है जिसके साथ के PL-15 भी लग गया है। अब वो PL-15 से कैसे बचेंगे? ठीक है।